हेलो साइंस क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इससे पहले हम जो केमिस्ट्री का 5वां क्वेश्चन है वो कर चुके हैं। 5वां ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 5 से शुरू होता है जो खंड बड़े क्वेश्चन जो शुरू होते हैं। बहुविकल्पी के प्रश्न 20 के 20 हमने कर लिए। उसके बाद जो हम शुरू करेंगे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री वाला भाग में ये तुम्हें करा रहा हूं। क्वेश्चन हम 5 पहले कर चुके हैं और छठा क्वेश्चन अब आज कर रहे हैं। धीरे धीरे हम 7वां क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। ये सेट आप खोल के देख लेंगे अपने, आपके पास जो प्रश्न पत्र दिया हुआ होगा 2025 का सी के, वो लिखा है कोड बीच में, सी के संकेतांक लिखा है, सी के कोड हम कर रहे हैं, सही है। और आप बहुत अच्छे ढंग से सीख जाएंगे, क्वेश्चन को समझ लें। 5 में के 2 भाग हैं, एक है 6 का फर्स्ट और 6 का सेकेंड। ये दो नंबर के क्वेश्चन है। ये कैसे हैं, दो नंबर के क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा दूं, अगर आपको ये लग रहा है कि क्वेश्चन हम किस तरह से करा रहे हैं तो आप देख सकते हैं। देखो, ये छठा क्वेश्चन है, ये देखो आप, दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो नंबर का क्वेश्चन है, आपको मिल गए देखने। ये छठा नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और सेट है आपका ये, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं, ध्यान दें, ये वाला 5वां क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ओके। तो आपने ये वाली बात सीख ली होगी। अब हम चलते हैं, रासायनिक समीकरण द्वारा कारण सहित समझाइए। ये कारण देखना चाह रहे हैं कि क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है कि कापर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ये हम जानेंगे। तो हम उस समीकरण को लिखें, समीकरण लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। जब समीकरण लिखेंगे तो सम्मिलित तो हमें करनी पड़ेगी समीकरण। तो आप समीकरण लिख लेंगे, क्या है, कापर, एक बात तो मुझे ये लिखनी है, और फिर है सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट। तो कापर लिख रहा हूं मैं, कापर, कापर तो मैंने लिख लिया, ये मैं दूसरे चौक से लिख रहा हूं, सिल्वर नाइट्रेट, तो ए जी, ये तो हो गया सिल्वर, और नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3, समझ गए आगे, ये जी लिखा है मैंने, ठीक है, Ag NO3। अब क्रिया होगी, तो हमें ये भी तो देखना है क्रिया होगी कौन सी। अब कापर है और ये Ag है, तो ऐसी स्थिति में कापर के साथ क्रियाएं कैसी होंगी ये हम चेक करें। तो ये कापर इसके साथ क्रिया करेगा और इससे कहेगा कापर तेज है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर रखा हुआ है हाइड्रोजन से, और ये चांदी जो है वो नीचे रखी हुई है। मैं यहां लिख के दिखाऊं आपको सक्रियता श्रेणी, देखो, देखो दिखाई दे रहा है, PV, और ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से नीचे आ जाते हैं हम कापर में, और फिर Hg, और फिर Ag, और फिर Au। अब देखो बहुत नीचे है, और कहां कापर की बात करें तो कापर तो है ऊपर और चांदी है नीचे, सिल्वर। तो कापर तो हटाएगा ना सिल्वर के उसके विलयन से, तो ये जो विलयन है वो है कैसा, इसमें रंगीन है, रंगहीन है, कोई रंग नहीं है इसमें, इस विलयन में कोई रंग नहीं है, लिक्विड है। तो जब ये कापर आएगा, ये क्या है, कापर, जब कापर ये आएगा तो इसको हटा देगा, क्यों, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में ये कापर तेज है, जो तेज वाले हैं वो ऊपर हैं, जो कम तेज हैं उससे नीचे हैं। तो ये जो ज्यादा सक्रिय है वो कापर है और कम सक्रिय चांदी है, तो चांदी को उससे हटा देगा, तो ये हट करके यहां बैठ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Cu और NO3 के साथ आकर के ये मिल जाएगा, और इसकी वैलेंसी को हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। अब बेचारा चांदी हट गया, तो चांदी का कलर कैसा होता है, ये तो भाई सफेद, निक्षेपण होता है, इसमें निक्षेपित हो जाती है, और ये कलर इसका हो गया अब नीला कलर, कैसा हो गया, नीला कलर हो गया, नीला रंग हो जाता है इसका, इसका नीला कलर हो जाता है। तो ये कहना चाहता है कि जब कापर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलन में डालने पर विलन का रंग नीला क्यों हो जाता है, तो हम बताएंगे, कापर जब सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है तो सिल्वर नाइट्रेट के जो विलयन है तो सिल्वर को उससे अलग कर देता है, ये विस्थापित कर देता है, और वो नीला रंग हो जाता है। जैसे ही विस्थापित करता तो सफेद सफेद, मैं बनाकर दिखाऊं चित्र, ऐसे लिख देंगे जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ये है विलयन मान लिया,
किसका विलेन है? ये AgNO3 टाइम। ये विलेन है। जैसे ही हमने कॉपर की छड़ इसके अंदर डाली, ये कॉपर की छड़ डाल दी, कॉपर की आप जानते हो कैसे छड़ होती है, कॉपर चमकीला होता है ना, तो ये डाल दी इस तरह से। तो ये जैसे जैसे इसके अंदर डालेंगे, थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि ये पूरा कलर नीला हो जाता है। इस छड़ की वजह से होता है, कॉपर इससे क्रिया, और वहां से Ag को हटा देता है और खुद आकर के जुड़ जाता है। तो ये कलर हमें दिखाई देता है, ये विस्थापित कर देता है किसको? चांदी को। तो ये विस्थापन अभिक्रिया भी कहलाती है। पूरी बात समझ में आ गई होगी। कैसे लिखेंगे? जब कॉपर की छड़ को रंगहीन जो विलेन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, उसमें जब डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देता है और वो नीला कलर हो जाता है, और धीरे धीरे सफेद अवक्षेप निक्षेपित हो जाती है। कौन? चांदी। और चांदी को देखेंगे ऐसा करके, इस तरह से डालेंगे तो इस पे कलर जो आ जाता है वो सफेद सफेद, किस पे? कॉपर। जब भाई कोई कागज लकड़ी डाल दो तो लकड़ी जैसे सफेद पड़ा हो तो लकड़ी पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा कलर चांदी का? तो इस पे आ जाता है, तो हमें हट जाती है, निक्षेपित हो जाती है। समझ में आ गई होगी। ये पूरी बात मैंने आपको लिख दी है, रिएक्शन हम। अगर इसको संतुलित करने वाली बात आ गई, देखो कितना है सिल्वर, यहाँ एक है तो यहाँ एक है, बहुत बढ़िया। लेकिन नाइट्रेट यहाँ दो हैं, तो नाइट्रेट तो यहाँ एक ही, तो यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिख देते हैं दो। तो साथ में चांदी भी दो हो गई, तो दो हो गई चांदी, तो फिर यहाँ पर भी दो कर दो। समझ में बात आ गई होगी आपके। तो इस तरह से संतुलित समीकरण भी हमारी हो जाती। इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल अब ये वाला है। कौन सा है सवाल? निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम बहुत ज्यादा आता है और 2 नंबर का सवाल जरूर से वो हर साल आना ही आना है। ठीक है, तो ये हमें क्रियात्मक समूह पहचानना आना चाहिए कि क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो देखो ये क्रियात्मक समूह लिखा है, उस दिन भी हमने बताया था। ये किसका क्रियात्मक समूह है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। इसके लास्ट में जो लगाते हैं वो ओइक अम्ल लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम? ओइक अम्ल। अगर आपको ये ऐसा लिखा हुआ कहीं मिल जाता है इस तरह से, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि अरे वाह, यहाँ तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है ये क्रियात्मक समूह। और क्या जोड़ते हैं हम? ओइक अम्ल जोड़ते हैं इसमें, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो देखो ओइक अम्ल हम जोड़ेंगे, ये ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो कैसे? तो ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो साथ साथ लिखेंगे कैसे? अब बात आती है IUPAC नाम लिखना। देखो कार्बन की संख्या देख लो कितनी है, 2 है, तो 2 तो कहते हैं हम एथेन, एथेनोइक अम्ल हो गया। क्या बोलेंगे इसे? एथेनोइक अम्ल। इसका IUP नाम हो गया IUPAC एथेनोइक अम्ल। ठीक है, फिर इसका आ गया, ये किसका? ये है, ये दिखाई दे रहा है CHO। तो CHO है ये एल्डिहाइड का। ये तो मैंने लिख के दिखाया है आपको, ये लिखा नहीं जाएगा इसमें, इस सवाल में नहीं लिखा जाएगा, ये चीज आप सवाल में नहीं लिखी जाएगी। तो ये क्रियात्मक समूह हमें पहचानना आना चाहिए। देखो जब आप वीडियो देखते हैं तो नीचे 2-3 लाइन लिखी होती है ना, ये इसका टॉपिक का नाम लिखा होगा, उसके बाद वहां क्लिक करना, तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा, वहां वो लिंक डाल दूंगा IUPAC नाम कैसे सीखे जाते हैं, कभी आपको दिक्कत इसमें आ रही हो। तो ये किसका? एल्डिहाइड का। और ये किसका बताया मैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो एल्डिहाइड में क्या जोड़ते हैं? अल जोड़ते हैं। और इसमें क्या बताया मैंने? ओइक अम्ल जोड़ते हैं, ओइक। तो ये आ गया ओइक, ओ की मात्रा में एथेन तो ही है, 2 कार्बन की वजह से एथेन बोला, और ओइक अम्ल हमने जोड़ा है। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या जोड़ेंगे? अल जोड़ेंगे। तो ये कितने हैं कार्बन? अगर 1 कार्बन है तो मैथेन हो गए, मैथेन। 2 है तो एथ, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट। इस तरह से हम जो नाम कह रहे हैं इसको जल्दी सीखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूंगा एक वीडियो का, वो आप वहां दे सकते हैं। और नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे बता देना कि नहीं आ रहा समझ में, तो मैं दोबारा से उसको शुरू कर दूंगा। ठीक है, क्या बताएंगे इसमें? नाम क्या बताएंगे? मैथे, 1 कार्बन है तो मैथ, और ये क्या बोले? मैथेनल, ये बोलेंगे अल, मैथेनल। तो क्या नाम उसका? मैथेनल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथेनल, ये इसका नाम हो गया मैथेनल। इस तरह से हमारे पास IUPAC नाम भी हो जाते हैं और ये नाम भी हो जाते हैं। ठीक है, ना तो वो लिखने की जरूरत है इसमें आंसर की ये वाली, और ना ये चित्र बनाने की जरूरत है, और ना ये चीज लिखने की जरूरत है। आपको ये बाकी चीज लिख लेनी चाहिए। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो जरूर थम्स अप का निशान बनाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।